go. Assalamu alaikum class. How are you all? And you all know that we have done with the unit number 1 and today's our topic is unit number 2. The title is Iqbal's message to youth. इकबाल का पैगाम नौजवानों के लिए. Before going into that topic, हम थोड़ा बहुत इकबाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि who is इकबाल. इकबाल इलामा मोहम्मद इकबाल हम सब जानते हैं कि हमारे कौमी शायर है जिन्हें हम नेशनल पोइट कहते हैं. इलामा मोहम्मद इकबाल जो है सियालकोट में पैदा हुए 9 नवंबर 1877 में. आपने इब्तदाई तालीम सियालकोट से ही हासिल की और आला तालीम के लिए लाहौर चले गए. आपने एमए लॉ किया लाहौर से और इसकी वजह से आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था और आपने पाकिस्तान के क्रिएशन में की जो है अपना अहम किरदार अदा किया. इलामा मोहम्मद इकबाल ने बच्चों के लिए और नौजवानों के लिए पोम्स लिखी. बच्चों के लिए उन्होंने जैसे लपे आती है एक पोम और यूथ के लिए नौजवानों के लिए उन्होंने जवाब शिकवा और जवाब शिकवा भी लिखी. इलामा मोहम्मद इकबाल जो है की डेथ 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुई और उनको तदफीन भी वहीं किया गया. So this all about the इलामा मोहम्मद इकबाल. Now we are moving towards the इकबाल का पैगाम नौजवानों के नाम. Iqbal, we are going to start from the first line. Iqbal is one of the most outstanding Muslim poets and philosopher of the Indian subcontinent. Outstanding means Shandar ya Mumtaz. Muslim poets and philosopher means falsafa nigar. कि इलामा मोहम्मद इकबाल जो एक शानदार और मुमताज मुसलमानों के शाहिर थे और फलसफे निगार थे. इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंडिया में सब बरसगीर में एक शानदार और मुमताज मुस्लिम जो शाहिर थे. हिज इंटेलेक्चुअल जीनियस, इंटेलेक्चुअल होता है दानिश्वरी और जीनियस होता है अक्लमंद होना और किसी भी चीज में आपको अबूर हासिल होना. हैज रेन का मतलब होता है राज करना या फिर आपकी हुकूमत होना. सुप्रीम हम कहते हैं आला दर्जा in the area of the Islamic subcontinent, in the area of the Islamic philosophy during the 20th century and will direct and influence मुतासिर करना. influence मुतासिर करना the Islamic intellectual, जिसे हमने पहले भी कहा intellectual है दानिश्वरी ट्रेडिशन रिवायत in the 21st century as well. हमने इस लाइन में पढ़ा कि जो इलामा मोहम्मद इकबाल थे उनकी जो दानिश्वरी थी उसका एक राज रहा किसमें रहा कि हमारे इस्लामी जो फलसफा निगारी का वक्त था ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी में 20वीं सदी तक में जो है इलामा मोहम्मद इकबाल की दानिश्वरी जो थी वो उसका राज रहा, उस पर हुकूमत हुई और उनकी दानिश्वरी ने जो है इस्लामी जो रवायात को 21st सेंचुरी में इंस्पायर किया और लोगों को मुतासिर किया. His sublime का मतलब होता है अजीम पोइट्री एंड फिलोसफी हम कहते हैं उनकी फलसफे निगारी इंस्पायर्ड मुतासिर किया, हौसला दिया मिलियंस ऑफ मुस्लिम लाखों मुसलमानों को टू वेक अप टू द रियलिटी ऑफ टाइम. और मुसलमानों को उनकी अजीम शायरी ने और फलसफा निगारी ने लाखों मुसलमानों को जगाया और हौसला दिया कि और वक्त की हकीकत से उनको आगाह किया. और फॉर्ज का मतलब होता है टू शेप करना और बनाना या शेप करना, टू शेप अ डेस्टिनी एक मंजिल को फॉर देमसेल्फ. आपकी अजीम शायरी ने मुसलमानों को इस चीज के लिए कैपेबल किया ताकि नौजवान अपनी मंजिल को खुद तामीर कर सके. He was very much aware of the fact. वो इस चीज अवेयर का मतलब होता है आगाह होना कि इस चीज से वो आगाह थे. ऑफ द फैक्ट हम कहते हैं सच या ट्रुथ. इस चीज से वो आगाह थे सच से. दैट इफ यूथ ऑफ द उम्मा कि अगर उम्मा की जो यूथ है अवाम जो नौजवान है कहाँ पे एम्फसाइज के यूथ हैड स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा. क्या होता है ढांचा. देयर रियल डेस्टिनी अगर उनकी एक जो उनकी मंजिल जो है उनकी डेस्टिनी का एक ढांचा मुकर्रर कर दीजिए बना भी दिया गया देन दे कुड हैव लेड दी तब वो कुड हैव वो कर सकेंगे लेड के लेकर जा सकेंगे मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट लेड द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों को भी आगे लेकर जा सकेंगे. किसके बरसगीर के सब कॉन्टिनेंट हम किसको कहते हैं बरसगीर के मुसलमानों को बरसगीर के मुसलमानों को. आउट ऑफ द पिट ऑफ सब्जुगेशन अर्लियर देन दी डेड के पिट ऑफ वहां से जो पिट होता है खाई से सब्जुगेशन का मतलब क्या होता है कि किसी को ऑप्रेस करना, किसी को दबाने की कोशिश करना. सब्जुगेशन होता है अर्लियर देन डेड कि वो जिस जवाल का शिकार हो रहे थे उससे निकाल के लेकर जा सकते हैं.